धरती के दो कोनों से दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ वो देश जिसकी सेना सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर, आसमान और अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसके हथियार दुश्मन को चेतावनी नहीं देते, बस इतिहास बना देते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकत जो शोर नहीं मचाती लेकिन चुपचाप दुनिया का संतुलन बदल सकती है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, हाइपरसोनिक मिसाइलें और इतनी जबरदस्त मनी पावर कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन तेज हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि ये अमेरिका और चीन है। अगर ये दो महाशक्तियां कभी आमने सामने आ गईं, तो सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं होगा बल्कि सवाल होगा दुनिया का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका और चीन की आर्मी पावर, हथियार, टेक्नोलॉजी और मनी पावर, हर एक पहलू को जोड़कर निकालेंगे एक ऐसा फाइनल रिजल्ट जिसे देख आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो अमेरिका के पास कुल 1854 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इतने ही फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास भी है। दोनों देशों के पास 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें अमेरिका का F-35 और चीन का J-20। ये दोनों ही स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। मतलब दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता दोनों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी और सटीकता के लिए अमेरिका का F-35 चीन के J-20 से कहीं बेहतर माना जाता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के पास कुल 957 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के पास महज 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें, जिसमें सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं, तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 13,210 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या महज 3,304 है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 1,000 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या 281 है। अमेरिका का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और चीन का जेड-10 अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अपाचे के मुकाबले चीन का जेड-10 अटैक हेलीकॉप्टर थोड़ा पीछे है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका के पास टोटल 5,737 हेलीकॉप्टर हैं और चीन के पास टोटल 913 हैं। अब आ जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जिसमें अमेरिका के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो वहीं चीन के पास महज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में मौजूद होते हैं और इसी पर फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं और उड़ान भरते हैं। अमेरिका का जेरल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और चीन का फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों बहुत ही आधुनिक हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में अमेरिका आगे निकल जाता है, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के पास दशकों का कॉम्बैट अनुभव और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट है। सबमरीन की बात करें तो अमेरिका के पास टोटल 64 सबमरीन है और चीन के पास 61 सबमरीन है। इनकी संख्या लगभग दोनों देशों के पास बराबर है। अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स और चीन की टाइप 094 सबमरीन दुनिया की सबसे घातक सबमरीन में से एक हैं। युद्ध और शिकार के लिहाज से सबसे घातक सबमरीन अमेरिका की वर्जीनिया क्लास है, लेकिन परमाणु तबाही की ताकत में चीन की टाइप 094 बेहद खतरनाक डिटरेंट है। नेवी फ्लीट में अमेरिका के पास इसकी संख्या 472 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या 730 है। दोस्तों, नेवी फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और बहुत कुछ चीजें शामिल होती हैं। साफ तौर पर समुद्र का ये सबसे बड़ा युद्ध का हथियार होता है, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल होता है। अमेरिका के पास इसकी संख्या चीन से कम है, लेकिन हमला चीन के मुकाबले बेहद ज्यादा कर सकता है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में अमेरिका के पास इसकी संख्या 694 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या 3,180 है। अमेरिका का हाइमार्स और चीन का MLRS दोनों खतरनाक हैं, लेकिन चीन के पास इसकी संख्या बेहद ज्यादा है, लेकिन युद्ध का अनुभव बेहद कम है। तो देखा जाए, अमेरिका के पास इसकी संख्या कम तो है, लेकिन सटीक और फास्ट हमला चीन से बेहतर है। अमेरिका के पास टोव्ड आर्टिलरी की संख्या 1,267 है, तो चीन के पास इसकी संख्या 1,434 है। देखा जाए तो दोनों देशों के पास इसकी संख्या लगभग बराबर है। टैंक्स की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 4,657 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 5,000 है। टैंक्स आमने सामने की लड़ाई में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका का एब्रम्स और चीन का टाइप 99A दोनों ही सबसे घातक टैंक हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 1300 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 424 है। दोस्तों,
बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया की बेहद ही अहम हथियार मानी जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूक्लियर बेस्ड होती हैं, जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। अमेरिका का LGM-30G मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल और चीन का डोंगफेंग 41 दोनों ही दुनिया की उन्नत मिसाइल है, जिसमें अमेरिका की LGM-30G मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 10,000 किलोमीटर का है, तो वहीं चीन की डोंगफेंग 41 का रेंज 15,000 किलोमीटर का है। परमाणु स्थिरता और भरोसेमंद ताकत में अमेरिका आगे है, लेकिन नई तकनीक और रफ्तार में चीन की डोंगफेंग 41 ज्यादा डर पैदा करती है। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो अमेरिका के पास इसकी संख्या 5044 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 500 है। दोस्तों, पूरी दुनिया का ये सबसे घातक हथियार माना जाता है और इसके प्रयोग का असर सिर्फ मानव पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता है। चीन के पास इसकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन डिलीवरी सिस्टम बेहद ही मजबूत है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो अमेरिका के पास टोटल 7,99,500 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं, जबकि चीन के पास टोटल 5,10,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। रिजर्व सैनिक वह सैनिक होता है जो शांति के समय आम नागरिक की तरह जीवन जीता है, लेकिन युद्ध, आपातकाल या देश पर खतरे के समय तुरंत सेना में बुलाया जा सकता है। एक्टिव फोर्सेस की बात करें तो अमेरिका के पास टोटल 13,28,000 एक्टिव फोर्स है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 20,35,000 है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फोर्स चीन की है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। एक्टिव फोर्स में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स आदि सभी तरह के फोर्स शामिल होते हैं। अब इन दोनों देशों की जमीनी ताकत से करते हैं, जिसमें अमेरिका के पास कुल 98,33,520 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मौजूद है, जो दुनिया में तीसरा रैंक है, जबकि चीन के पास कुल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मौजूद है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बनाता है। दोस्तों, एरिया के मामले में अमेरिका और चीन में एक कंफ्यूजन हमेशा से होता आया है। कोई चीन को तीसरे नंबर पर रखता है तो कोई अमेरिका को। अमेरिका के पास सिर्फ 2 पड़ोसी देश हैं, कनाडा और मैक्सिको। इन दोनों देशों का अमेरिका से डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट लगभग ना के बराबर है, जबकि चीन के पास 14 पड़ोसी देश हैं। साफ तौर पर अमेरिका को सिर्फ 2 बॉर्डर देखना पड़ता है, जबकि चीन को 14 देशों का बॉर्डर संभालना पड़ता है। मतलब अमेरिका के मुकाबले चीन का बॉर्डर टेंशन ज्यादा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी GDP लगभग $26 ट्रिलियन है और उसकी ताकत डॉलर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल फाइनेंस कंट्रोल से आती है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, करीब $18 ट्रिलियन GDP, और इसकी ताकत मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और दुनिया की सप्लाई चेन पर ज्यादा निर्भर है। अमेरिका युद्ध को शुरू होने से पहले जीतने की कोशिश करता है। उसके लिए लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि सैटेलाइट, साइबर स्पेस और डेटा नेटवर्क में लड़ी जाती है। GPS जाम करना, दुश्मन की कम्युनिकेशन काट देना और रडार को अंधा कर देना अमेरिका की यही असली स्ट्राइक है। अमेरिका के पास नाटो जैसे मजबूत दोस्त हैं, जो जरूरत पड़ते ही एक साथ खड़े हो जाते हैं। दशकों के युद्ध अनुभव ने उसकी सेना को काफी अनुभवी बना दिया है। वहीं चीन तेज हमला नहीं करता, वह लंबी चाल चलता है। चीन चुपचाप सप्लाई चेन, रेयर अर्थ मेटल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा बनाता है। उसकी रणनीति दुश्मन को सीधे हराने से पहले उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से थका देना होता है। चीन के साथ ज्यादातर देश दोस्ती से नहीं, बल्कि व्यापार और निर्भरता से जुड़े हैं। दोस्तों, अगर चीन और अमेरिका सीधे आमने सामने टकराते हैं तो शुरुआती और निर्णायक बढ़त अमेरिका के पास होगी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी, एयर स्ट्राइक और युद्ध अनुभव उसे युद्ध में हावी बना देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए